नमस्कार दोस्तों, शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है। 1 मिनट के अंदर मैं रूल बता दूंगा। उसके बाद जो ये सेंटेंस लिखे हुए हैं इनका हम लोग पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? टेंस। और टेंस में अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो शैल और विल हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, और पैसिव वॉइस में शैल बी विल बी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसी तरह पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में लिखते हैं, उसके बाद जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी शैल वी और विल बी, उसको यूज कर लेंगे। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगा के सब्जेक्ट लिख देंगे। अब चलिए सेंटेंस हम बनाते हैं, लेकिन सेंटेंस बनाने के पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे भी अपने साथ आगे बढ़ाइए। चलिए पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि वी शैल सर्व अवर कंट्री, हम अपने देश की सेवा करेंगे। इसका पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है आवर कंट्री, इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे आवर कंट्री। उसके बाद इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे शैल बी या विल बी। अब देखिए जैसे शैल और विल का यूज होता है सेम वैसे ही शैल बी और विल बी का भी यूज होगा। आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे और बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे उनके साथ आप विल बी का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो आवर कंट्री लिखा है इसलिए इसके साथ हम क्या करेंगे, विल बी का यूज करेंगे। तो आवर कंट्री विल बी। अब देखिए आपको क्या करना, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो मेन वर्ब क्या है, सर्व, और सर्व का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सर्वड। ठीक है, ईडी आपको जोड़ देना है सर्व में, तो आपका थर्ड फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद आप क्या लगा देंगे, बाय लगाइए, और उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वी, और वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे तो क्या होता है, अस। ठीक है, अब देखिए कितना आसानी से ये सेंटेंस बन गया। इसका हिंदी में मतलब ये हो गया कि हमारे द्वारा देश की सेवा की जाएगी। ठीक है, आई होप पहला सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। मुश्किल से 10 या 11 मिनट का वीडियो होगा और आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। चलिए दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, दे विल लुक आफ्टर यू वेल, वे आपकी अच्छी देखभाल करेंगे। अब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले बात आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, यू के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे यू, और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो मैं क्या बोला, आई और वी। उसके अलावा जो भी होगा उसके साथ आप क्या करेंगे, विल वी का यूज करेंगे। ठीक है, ये देखिए तो यू विल बी। आप क्या करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, लुक आफ्टर। तो लुक आफ्टर का थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो लुक में ईडी जोड़ देंगे तो लुक्ड हो जाएगा। उसके बाद जो आफ्टर है उसको लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे सेंटेंस में वेल बच गया, तो वेल को भी हम सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, और उसके बाद हम बाई लगा के सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि है दे। तो हम यहाँ लगाएंगे बाई, और सब्जेक्ट क्या है, दे, और दे का क्या हम बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, देम, यानी उनके द्वारा आपकी अच्छी देखभाल की जाएगी। ठीक है, चलिए थर्ड सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि somebody will beat him one day, कोई उसे एक दिन पीटेगा। अच्छा, आप में से कोई ऐसा दोस्त है आपका जो ऐसे पिटने लायक हरकतें करता हो और आपको लगता हो कि इसको कोई ना कोई एक दिन पीट देगा? अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो में इसका नाम जरूर बताइएगा। चलिए इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढें। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, और हिम किसका, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो हिम को हम क्या लिख देंगे, ही, और ही के साथ आपको क्या पता है, विल बी यूज होता है। तो ही विल बी। उसके बाद आपको क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, बीट, और बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटेन। ठीक है, तो ही विल बी बीटेन। देखिए ये क्या है, आपका अदर वर्ड, तो इसको लिख दीजिए सबसे पहले वन डे। अब उसके बाद आप बाय लगा के आपका जो सब्जेक्ट है, बट ध्यान रखिए अगर आपके सब्जेक्ट में समबडी हो या एवरीवन हो या तो एनीवन हो, ऐसे आप सब्जेक्ट आते हैं एक्टिव वॉइस में, तो उसको आप पैसिव वॉइस में नहीं लिखते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इस वजह से जो यहाँ पे समबडी लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। जब नहीं लिखेंगे तो बाय भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसका सेंटेंस क्या बन गया कि ही विल बी बीटेन वन डे, उसे एक दिन पीटा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि पीपल विल रिमेंबर हिम फॉर हिज ग्रेट वर्क, लोग उसे उसके महान कार्य के लिए याद रखेंगे। इसको अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे सबसे पहले वही बात है, आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हिम, यहाँ भी लिखा हुआ है, और हिम का ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा हुआ है ही का, इस वजह से यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, जैसे पे यहाँ पे हमने लिखा था। तो ही लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, विल बी, जो कि आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी किसके अकॉर्डिंग, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ही विल बी।
अब क्या है यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब में क्या लिखा है रिमेंबर, और रिमेंबर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, आपको ईडी जोड़ना है रिमेंबर में, तो आपका थर्ड फॉर्म बन जाएगा, तो रिमेंबर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ही विल बी रिमेंबर्ड किसके लिए, फॉर हिज ग्रेट वर्क, हिज ग्रेट वर्क। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ प्यूपल, तो आप सिंपल सी बात है लोग ही उसको याद करते हैं, तो इसमें भी आप सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि चाहे तो समबडी लिखा हो चाहे तो प्यूपल लिखा हो, अगर आप ये सेंटेंस में लिखे हैं उसको आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे पैसिव वॉइस में। ओके, तो आई होप इतने सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आए होंगे प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इसको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए और सेंटेंस हम बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं, लेकिन इन सेंटेंस को बनाने के पहले एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको आप खुद ट्राई करिए, उसको कमेंट में आप बताइए, अगर गलत होगा तो उस पर कमेंट में आपको सही आंसर मिल जाएगा। चलिए अब इन सेंटेंसेस को बनाते हैं कि ही विल गिव यू अ गिफ्ट, वह आपको उपहार देगा। इसको दो तरीके से बनाएंगे। देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट है, पहला क्या है, क्या देगा, गिफ्ट देगा, किसे देगा, तुम्हें देगा। तो दोनों तरीके से मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ। पहला अगर हम क्या करेंगे, क्या गिफ्ट को लेके चलते हैं, लिखा हुआ है आ गिफ्ट लेंगे। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट हमारा आ गिफ्ट, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, विल बी, आ गिफ्ट विल बी। इसके बाद गिव का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्या आ जाएगा, गिवन। ठीक है, ये मेन वर्ब हो गई। उसके बाद अब देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है कौन सा, दूसरा वाला यू, इसको आप क्या करेंगे, आपको लगाना पड़ेगा पहले टू और उसके बाद आप लिखेंगे यू। तो क्या अभी सेंटेंस बनेगा, आ गिफ्ट विल बी गिवन टू यू। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएं जो कि है ही, और ही का आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाना है, तो बाय लगा के क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये है। इसका दूसरा तरीका देखिए क्या होगा। देखिए यू क्या है, यहाँ पे यू भी हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए उसके बाद दूसरा तरीका, जब हम यू को लेके चलते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, विल भी आ जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब तो सेम रहेगी जो कि क्या है, गिवन। उसके बाद ये जो बचा अ गिफ्ट, यहाँ पे आप लगाएंगे अ गिफ्ट लिख देंगे सिंपल तरीके से। तो यू विल बी गिवन अ गिफ्ट, ही लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो सब ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या लिखेंगे, हिम। यानी चेंज यहाँ पे कहाँ होगा, अगर आप यू को लिखेंगे तो यू के पहले आपको टू लगाना है, लेकिन अगर आप यू को ऑब्जेक्ट मानेंगे और बाकी जो है दूसरा ऑब्जेक्ट आपका, इसको आप इसके बाद लिखेंगे, यहाँ पे आपको टू नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरा अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि दे विल बी सबमिट द असाइनमेंट टुमारो, वे कल असाइनमेंट जमा करेंगे। चलिए इसको बनाएंगे, तो क्या जमा करने की बात हो रही है, असाइनमेंट, यानी इसका ऑब्जेक्ट क्या है, असाइनमेंट। लिखेंगे द असाइनमेंट, उसके बाद ये भी आपने लिख दिया असाइनमेंट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, देखिए क्या आएगा यहाँ पे, विल बी। ठीक है, अब देखिए सबमिट मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे क्या आ जाएगा, सबमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सबमिटेड। थर्ड फॉर्म क्या होता है सबमिट का, सबमिटेड। इसके बाद आपको क्या लिखेंगे, यहाँ पे टुमारो बच गया, तो आप लिखेंगे TOMORROW। ये टुमारो की स्पेलिंग लिखने में कई बार आपसे गलती हो जाती है, तो यहाँ पे डबल एम नहीं है। ठीक है, TOMORROW है, आर डबल है, एम नहीं डबल है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे क्या है, दे, तो आप लगाएंगे आप पहले बाई, उसके बाद दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो ये सेंटेंस क्या बन गया, द असाइनमेंट विल बी सबमिटेड टुमारो बाय देम, यानी असाइनमेंट उनके द्वारा कल सबमिट किया जाएगा या जमा किया जाएगा। ठीक है, आई होप सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, क्या लिखा है कि रोहन विल टेल यू अबाउट बर्थडे पार्टी, रोहन तुम्हें बर्थडे पार्टी के बारे में बताएगा। चलिए इसमें देखते हैं हमारा क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू, तो यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम लिखेंगे सबसे पहले यू, और यू के साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल बी, तो यू विल बी। उसके बाद देखिए आपका मेन वर्ब क्या है, टेल, और टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोल्ड, तो यू विल बी टोल्ड। अब यहाँ पे ये बचा हुआ है अबाउट बर्थडे पार्टी, तो इसको लिख देंगे अबाउट बर्थडे पार्टी। ठीक है, उसके बाद वो क्या लिखना है, आपका जो भी सब्जेक्ट है रोहन, तो आप लिखेंगे यहाँ पहले बाय लगाएंगे, उसके बाद रोहन लिख देंगे जो कि आपका सब्जेक्ट था। यहाँ पे क्या बन गया सेंटेंस कि यू विल बी टोल्ड अबाउट बर्थडे पार्टी बाय रोहन, यानी रोहन के द्वारा आपको बर्थडे पार्टी यानी जन्मदिन की पार्टी के बारे में बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, और ये लास्ट सेंटेंस हमारे वीडियो का होगा। क्या सेंटेंस लिखा हुआ, हरिशंकर विल
पे एवरीवन फॉर देयर लॉसेस, हरिशंकर सभी को उनके नुकसान का भुगतान करेगा, यानी भरपाई करेगा जो भी नुकसान हुआ होगा। चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, जो कि किसके लिए पे करेगा, एवरीवन। तो यहाँ पे एवरीवन आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे यहाँ पे एवरीवन। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, विल बी। एवरीवन विल बी पे। अब पे का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पेड। इस पे स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, PAID होती है। एवरीवन विल बी पेड फॉर देयर लॉसेस, ये आपका अदर वर्ड बचा हुआ है, इसको लिख देते हैं फॉर देयर। उसके बाद लॉस। अब आपके सेंटेंस में बचा हुआ सब्जेक्ट जो कि क्या है, हरिशंकर, तो लिखोगे बाय हरिशंकर। ठीक है, देखिए काफ़ी आसानी से सेंटेंस बनते हैं। अगर आपको रूल थोड़ा सा दिमाग में याद है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो इस वीडियो में जितने भी सेंटेंस बताए गए हैं आप बताइएगा जरूर कि ये सेंटेंस आपको कैसे लगे। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।